हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं जिसका टॉपिक है चॉइस फिलिंग टिप्स फॉर लो रैंक स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जिन बच्चों का भी जैसे आपको पता है मेरिट लिस्ट अनाउंस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। जिन भी बच्चों का रैंक जो है वो बहुत लो बन रहा है वो बार बार कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके चांसेस हैं, और अगर चांसेस हैं तो उनको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि उनका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाए, उनको सीट मिलने के चांसेस जो हैं वो बन जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा। आपको वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और फिर बार बार आपको कमेंट सेक्शन में पूछना ना पड़े। ठीक है, तो आप एक बार पूरी इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में जो भी बताया है उसको फॉलो कर लीजिए, देन आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं चॉइस फिलिंग में वो अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखिए जैसे कि मैंने पूरा आपके लिए एनालिसिस, पूरे जो स्टेप्स हैं, कहाँ गलतियाँ करते हैं, कैसे होता है वो बना रखा है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर ले आप। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं चॉइस फिलिंग को चेक करने के। ठीक है, सबसे पहले करेक्ट वे क्या है आपका चॉइस फिलिंग का। सबसे पहले देखिए, अंडरस्टैंड योर रैंक एंड कैटेगरी। सबसे पहले आपको पता है कि आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस हो चुकी है, आपको अपना रैंक देख लेना है, कैटेगरी रैंक देख लेना, सब देख लेना। उसके बाद मैंने जो पिछली वीडियो में एनालिसिस बताया था, लगातार आपके लिए 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ। सीट मैट्रिक्स पे आप पहले एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद रैंक एनालाइज करिए, फिर ये चॉइस फिलिंग की मिस्टेक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये चैनल सिर्फ आपको अपडेट्स नहीं देगा, वाइल आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस में हेल्प करेगा कि आपको कैसे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से फॉलो कर लेना है। और जिन भी बच्चों को कोई भी एजेंट वगैरह बोलते हैं कि वो उनसे पैसे लेकर उनकी चॉइस फिलिंग कर देंगे, तो आप एक बात हमेशा सोच लीजिए कि आपसे बेहतर एनालाइज आपके लिए कोई नहीं करेगा, कोई इतना वो नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर बाद में आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा सीट का, तो फिर वो क्या बोल देंगे कि आपका रैंक जो था वो कम था, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको खुद एनालाइज करना, आपके खुद के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करने हैं, ना कि अपना वैल्यू, अपनी जो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना है, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं करना है। ठीक है, जो भी आपके वैल्यू रिसोर्स है उनकी कदर करो। ठीक है, सबसे पहले हमारे स्टेप है कि आपको पहले अपना रैंक एनालाइज कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स चेक करना है, जो मैं पिछले ही बता चुका हूँ। उसमें आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, जैसे इसने बताया www.aict.india.organization पर आपको मिलेगा, बट उसका पूरा एनालाइज करके मैंने आपको पूरा सिंपल फॉर्म में वीडियो में बता लिया है। तो उसका आप कोर्स वाइज सीट्स दे सकते हैं कि कौन सी प्रोफेशनल सीट्स है, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ को रेफर करना है। अब तीसरा स्टेप जो होता है, सॉरी ये गलती से वो लिख दिया, तीसरा स्टेप जो होता है मेक ए प्रायोरिटी लिस्ट। अब आपको क्या करना है, ये सब एनालाइज करने के बाद आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। ठीक है, अपनी 3 कैटेगरी में प्रायोरिटी लिस्ट को कर लो। ठीक है, सबसे पहले जैसे होगी प्रायोरिटी में, जैसे टाइप ऑफ कॉलेजेस और कोर्सेज देख लीजिए। 1 to 30 आप ऐसे कोर्स रखिए जो मॉडरेट डिमांड के कोर्सेस हैं, हाई। अब जिनके अच्छे मार्क्स हैं, मैं सबके लिए नहीं बोला, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे खासे मार्क्स हैं, वो हाई डिमांड वाले यहाँ पर कोर्सेस रखेंगे, हाई डिमांड वाले कॉलेजेस रखेंगे एज पर उनके। जैसे यहाँ पर मैंने नर्सिंग, फार्मेसी, जनरल डिग्री रख लिया, बट जिनको इंजीनियरिंग करनी है वो वहाँ इंजीनियरिंग वाले कॉलेज रखेंगे अपने हिसाब से। आप अब आगे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 31 से लेके 70 तक, मैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोला कि इतने में ही इतने रखना है, क्योंकि इतने कॉलेजेस कई कोर्सेज़ के होंगे ही नहीं। तो आपको क्या कर लेना है, फिर मल्टीपल कोर्सेज भी आपको सेलेक्ट करने हैं अगर आपका रैंक बिल्कुल कम है। क्यों? क्योंकि उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। एटलीस्ट कहीं ना आने से ये है कि आपका कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। बट आपको ये भी नहीं करना है कि जहाँ पर आपको सिलेक्शन नहीं कराना है, जो आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज भी आप सेलेक्ट कर लें जहाँ पर आप जाना ही नहीं चाहते। उससे क्या होगा, बाकी वाले बच्चों के लिए भी वेस्टेज हो जाएगी सीट्स का। फिर लो डिमांड प्राइवेट कॉलेजेस रख लीजिए। फिर 71 से लेके, मैं ये नहीं बोल रहा कि 71 से ही रखना है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। जब आपके कॉलेज ख़त्म हो रहे हैं तो लास्ट में आपको बैकअप कोर्सेस रखने हैं, प्लस मल्टीपल स्टेट्स के कॉलेजेस को फिल कर लो। जैसे साउथ स्टेट्स के होते हैं, बहुत सारी स्टेट्स के कॉलेजेस होते हैं जो वैकेंट रहती हैं जिनकी सीटें। तो हाई रैंक होने से क्या होगा, अगर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा रहा रैंक, तो क्या करिए, बैकअप के कोर्सेस आपको ऐड करने ही करने हैं। और दूसरी गलती इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग के बच्चे, फार्मेसी के बच्चे, ये क्या करते हैं कि एक कोर्स के लिए, देखो कॉलेज तो ये क्या करते हैं, एक कोर्स के मल्टीपल क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कॉलेजेस, एक कोर्सेज के मल्टीपल कॉलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। बट उनको क्या करना चाहिए कि
उसके बाद है ऑलवेज इंक्लूड जनरल BA BSc। अगर मान लो आपको लगता है कि आपके प्रोफेशनल कोर्सेस में आने के चांसेस नहीं हैं तो आप जनरल डिग्री कोर्सेस में अगर आप एप्लीकेबल हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ये करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत स्लो जो होता है वो फिलिंग होती है, तो इसमें गुड आपके चांसेस बन जाते हैं। यूज़फुल कैपेसिटी, चॉइस फिलिंग, जैसे आपको पता है कि 100 चॉइसेस फिलिंग करनी है आपको, बट कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं सिर्फ 10-12 कॉलेजेस भर लिए, ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना, आपको मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है। जितनी अवेलेबल चॉइस है आपके पास सारी चॉइस फिल करो, बेस्ड ऑन द कट ऑफ ट्रेंड्स को देखो, उस सीट्स को फुल करो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 10-20 कॉलेजेस चुन लेते हैं, वो अगर आपसे हाई कट ऑफ वाला बच्चा उसने भी वहीं 10-12 तो उनको मिल जाएंगे, आपको श्योर है कि वहाँ पर कॉलेज नहीं मिला होगा, बट आपने जैसे मैंने पहले बताया मॉडरेट लेवल वाले ऐसे लो लेवल वाले कॉलेज रख लेंगे, उससे क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ये सब लो रैंक वाले बच्चों के लिए, जिनके अच्छे खासे रैंक है वो तो अच्छे कॉलेजेस ले ही लेंगे। गिव प्रेफरेंस टू दिस स्टेट्स फॉर लो रैंक। लो रैंक अगर आपका है तो नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज, सिक्किम, असम, मेघालय, वहाँ पर बच्चे कम जाते हैं, कम प्रेफर करते हैं, तो वहाँ चांसेस बन जाते हैं। साउथ इंडिया के तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका जैसे कॉलेजेस में आप रख सकते हैं। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपको अवॉइड करनी है चॉइस फिलिंग में? फिल ओनली टॉप कॉलेजेस। लो रैंक है, टॉप कॉलेजेस रख लेते हैं, हर ब्रांच का टॉप कॉलेज रख लिया। भाई हर टॉप कॉलेज आपको नहीं रखने हैं, ब्रांच जो है वो आपको एक ब्रांच के मैक्सिमम कॉलेज रखने हैं, ना कि 3-4 इस ब्रांच के रख लिए, 3-4 उस ब्रांच के रख लिए। जैसे 4 नर्सिंग के रख लिए, मैं वहीं पहले बोल रहा था 4 फार्मेसी के रख लिए, उससे कुछ नहीं होगा। एक कोर्स के मैक्सिमम कॉलेज चूज़ करो, एक ब्रांच को मैक्सिमम कॉलेज चूज़ करो आप, ठीक है। चूजिंग ओनली टॉप रैंकिंग ऑफ फेमस कॉलेज लाइक NIT, ये सब लिख रखा है, तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑल अवेलेबल चॉइसेस, PM++ में 100+ चॉइसेस आप रख सकते हैं, बट आप कम रखते हैं, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो अपॉर्चुनिटी आपकी कम हो जाती है। लो डिमांड, जो एलिजिबल सीटें होती हैं जहाँ पर आप एलिजिबल हैं, जहाँ पे आपका कट ऑफ आ सकता है लो डिमांड के, वो आपने रखे ही नहीं होते, तो फिर कैसे मिलेगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आप बच्चे नहीं देखते, मैंने पहले ही बता दिया कि सीट मैट्रिक्स का क्या, सेलेक्टिंग वो वाले कॉलेजेस, ये मेनली मैं बता रहा हूँ DU वाले स्टूडेंट्स का। कुछ बच्चों के कमेंट सेक्शन में इतना ये आ रहा था डाउट कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो PM++ की चॉइस फिलिंग में नहीं है, बट DU की चॉइस फिलिंग में है, तो हम क्या वो वाले कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आप DU की चॉइस फिलिंग में करेंगे वहीं PM++ की चॉइस फिलिंग में आपको सेम कॉलेजेस भरने हैं, तभी आपको मिलेंगे। अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चॉइस फिलिंग में नहीं आ रहे हैं, मीन्स वहाँ पर PM++ का जो सुपरनेटरी कोटा होता है वो अप्लाई नहीं है इस साल के लिए, तो आप वो कॉलेजेस अगर सेलेक्ट भी कर लेंगे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और दूसरे बच्चे होते हैं MBBS BDS के लिए जो कॉलेजेस ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको AICTE से स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होने चाहिए, वरना अगर आप ले भी लेते हैं तो वहाँ पर आपको सैंक्शन नहीं होगी स्कॉलरशिप, ठीक है। अब नॉट इंक्लूडिंग बैकअप कोर्सेज, जो बच्चे होते हैं कि हमें प्रोफेशनल करना है, भाई प्रोफेशनल ही करना है, ठीक है, अच्छी बात है ना, पर आप क्या करो, अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए तो उसको टॉप रेफरेंस के पे रख लो। अगर मान लो आपका कट ऑफ उस मान लो आपने 50 कॉलेज रखे, 50 में आपका रैंक आ गया उसके अंडर, तो आपको पहले ही मिल जाएगा ना वो टॉप। बाकी वाला तो आपको तब चेक की जाएगी ना, नीचे वाली प्रेफरेंस तभी चेक की जाती है जब आपको ऊपर वाला नहीं मिल रहा होता है। कोई कॉलेज 50 में नहीं मिलेगा तो फिर आपकी नीचे वाली चेक की जाती है। तो आप अगर आपकी ऊपर ही मिल गया तो फिर मतलब आपका अच्छा रैंक था, तो आपको वही है। और अगर नहीं मिलता है तो मीन्स आपको लोअर वाला कॉलेज मिल रहा है, 50 के नीचे वाला या 60 के नीचे या 70 के नीचे, तो मीन्स आपकी जो है वो कहीं ना कहीं जो आपने बैकअप में कोर्स रखा था वो मिला है, तो मतलब आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाए। तो एटलीस्ट नहीं मिलने से सीट्स जो है वो अच्छा होता है कि इसमें मिल जाए, ठीक है। रॉन्ग चॉइस ऑर्डर, प्रियोरिटी आपने क्या कर दिया, गलत प्रियोरिटी अगर आप चॉइस फिलिंग में रखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने लो डिमांड कॉलेज, जिनके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं वो लो डिमांड कॉलेजेस ऊपर रख लेते हैं, और हाई डिमांड वाले जो कॉलेजेस हैं वो नीचे रख लेते हैं। क्या होगा, लो कॉलेज मिल जाएगा, फिर बोलेंगे कि कम मार्क्स वाला अच्छा कॉलेज निकाल गया, हमें क्यों नहीं मिला, ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ बच्चे एनालाइज नहीं करते, देखते नहीं है इस साल का कट ऑफ, तो आपकी चॉइस फिलिंग बेस्ड होगी। एज्यूमिंग, कुछ बच्चे तो ये एज्यूम करते हैं इस बार भर देते हैं, हम राउंड 2 का वेट कर लेंगे। भाई राउंड 2 हमेशा गारंटी नहीं होती, ठीक है। हालांकि हो रहा है चॉइस फिलिंग में, अगर सीट बच जाती है, बट मोस्टली सीट फिल होती है, तो उस चीज़ का भी वेट आप
मत कीजिए। लीव चॉइस फिलिंग टू लास्ट डे तक अपनी चॉइस फिलिंग को मत छोड़िए, ठीक है। उसके बाद नॉट टेकिंग गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिलिंग चॉइस फिलिंग विदाउट कंसल्टिंग मेंटर वगैरह, आप कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं, खुद ही चॉइस फिलिंग कर दे रहे हैं। तो जैसे मैंने पूरी आपकी वीडियो 3 बना रखी हैं, इसके ऊपर आप उनको एनालाइज कीजिए, उनको बार बार देखिए, फिर अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कीजिए। विदाउट गाइडेंस आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। होप आपके सारे जो इसमें आपको मिस्टेक कर सकते हैं और कैसे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और अगली वीडियो आप किस मतलब आपके डाउट पर चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।